रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। थ्योरम नंबर 12.1.4 यानी कि फोर्थ थ्योरम चैप्टर नंबर 12 नाइन्थ क्लास का साइंस ग्रुप के लिए। तो इसको देखें, इसकी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट कोई सा नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो कि एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होता है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, तो वो इसके बाजुओं से बराबर बराबर फासले पर भी होगा। तो देखते हैं हम पहले नंबर पे बाइसेक्टर देखेंगे। बाइसेक्टर क्या होते हैं? बाइसेक्टर साइड के बाइसेक्टर भी हो सकते हैं, जो कि पीछे हम थ्योरम्स में बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोबारा से देख लें। ये एक ए बी साइड है, ए बी एक साइड मैंने बनाई है। साइड या इसे लाइन भी कह सकते हैं। ये किसी ट्राइंगल की साइड हो सकती है या कोई सी लाइन हो सकती है ए बी। इसको पी क्यू लाइन काट रही है, बिल्कुल दरमियान से काट रही है और इसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है। इस तरह से काट दिया कि 90 का एंगल बन रहा है, तो इसे साइड बाइसेक्टर बोलेंगे। पी क्यू को साइड बाइसेक्टर बोलेंगे और ए बी एक लाइन है या साइड है। इसी तरह यहाँ पर ए बी लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी है, तो ये एक लाइन है और इसका बाइसेक्टर ई एफ है। ई एफ इसको 90 के एंगल पर बिल्कुल दरमियान में काट रहा है, तो लिहाजा ये बाइसेक्टर है। मतलब ये कि बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को दो हिस्सों में काट रही होती है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एक रे होती है जिसका मैं बताता हूँ। पहले देखें कि एंगल क्या होता है। पहले नंबर पे आप एंगल को समझें। एंगल दो अगर रेज हों, जैसे ये ओ ए एक रे है और एक ओ बी रे है, ये किस जगह से निकल रही हैं? ओ से, या यूँ समझो कि ये ओ के ऊपर आकर इकट्ठी हो रही हैं। दोनों की टेल्स ओ के ऊपर हैं। ओ से ये स्टार्ट ले रही हैं, ओ ए रे और ओ बी रे। तो ओ उनका वर्टेक्स बनता है, जहाँ से वो निकलती हैं उसे वर्टेक्स बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर वो इकट्ठी हो रही होती हैं, वो उनका वर्टेक्स होता है। और जो वर्टेक्स के अंदर वाली साइड पे जगह होती है, वो उसे एंगल बोला जाता है। मैंने इसे फ़र्ज़ी नाम दे दिया कि ये एंगल 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का मैंने ये एंगल बना दिया एक तरह से। तो जो ओ ए रे है और ओ बी रे हैं, वो आर्म है इस एंगल के। एंगल जो 60 डिग्री का हमने बनाया है, इसके आर्म्स हैं। ओ ए और ओ बी रेज एक एंगल बना रही हैं। उस एंगल, वो एंगल 60 डिग्री का है और ओ बी और ओ ए उसके आर्म्स हैं। हम इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं? हम इस एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ बी। जिसके ऊपर एंगल बनता है ना, उसको दरमियान में रखा जाता है। ओ के ऊपर एंगल बन रहा है तो ओ को हमने दरमियान में रखना है। पहले ए लिया, फिर ओ दरमियान में आ जाएगा, फिर बी लिया। ए ओ बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इसकी मेजरमेंट एम यहाँ पर मैंने लिखा है, एम का मतलब है मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो इस तरह से मैंने एक एंगल बनाकर दिखाया है और उसके आर्म्स बनाकर दिखाए हैं। अब आगे देखते हैं कि इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर देखना है वो क्या होता है। तो ये जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था ना, ए ओ बी, उसको मैंने ओ एम लाइन के ज़रिए से, ये ओ एम लाइन है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं। ओ एम लाइन को, ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, सॉरी रे है, एंगल बाइसेक्टर। तो ओ एम लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर है, उसने हमारे ए ओ बी वाले एंगल को, जो कि 60 डिग्री का था, उसे काटा। उसे काट कर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें से एक 30 का निकला इस तरफ और एक 30 का इस तरफ निकला। तो दो बराबर बराबर हिस्सों में उसने उसे डिवाइड किया, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। तो इसीलिए उसने हमारे 60 डिग्री वाले एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में काट दिया और 30 डिग्री का एक निकला, 30 डिग्री का एक निकला। इस तरह से हमारा एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। 60 वाला, उसके दो एंगल बन गए 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो यूँ एंगल बाइसेक्टर किसी बड़े एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। और इस तरह डिवाइड कर सकने वाली जो लाइन होती है या रे होती है, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये जो एरो है वो रे का निशान है। एरो
एक तरफ अगर एरो हो किसी लाइन के तो उसे रे बोला जाता है। अब हम थ्योरम के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थ्योरम जो है उसमें गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि स्टेटमेंट का वो हिस्सा जो गिवन के बारे में है वो ये है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एक एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा नुक्ता। तो मैंने ये एक एंगल बनाया AOB और उसके ऊपर बाइसेक्टर बनाया OM बाइसेक्टर बनाया और उसके ऊपर कोई सा नुक्ता P बना दिया, ये P है। बाइसेक्टर का हमें कैसे पता चल रहा है कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर बराबर है। ये जो एक लाइन है ना, छोटी सी लाइन लगी हुई है, छोटा सा टिक लगा हुआ है, छोटी सी लाइन लगी हुई है, इससे ये बराबर को शो करती है। ये बताती है कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर बराबर हैं। तो इस तरह से ये हमारे गिवन में जो बात दी हुई थी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई सा नुक्ता P किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, जो कि ये OM एंगल का बाइसेक्टर है, इस सारे एंगल का बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई सा नुक्ता P है। ये गिवन में बात आई थी। अब हमने गिवन के बारे में लिख देना है खुद। गिवन आ पॉइंट P, एक पॉइंट P इज़ ऑन OM, वो OM के ऊपर है। ये OM के ऊपर रे का आपने निशान लगाना, ये वाला OM रे के ऊपर है। OM रे के बारे में बता रहा है। दी बाइसेक्टर ऑफ AOB, OM रे क्या है? OM रे जो है ना AOB एंगल का बाइसेक्टर है। टू प्रूव पार्ट, इसका जो हमारी स्टेटमेंट था उसका प्रूव पार्ट कौन सा है कि जो प्रूव करने के लिए हमें दिया है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, के इधर पीछे गिवन वाला हिस्सा आ गया। इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, वो जो पॉइंट है वो आर्म से इक्वल फासले पर है। तो हम देखते हैं कि टू प्रूव में हमने क्या बताना है कि ये जो P पॉइंट है ना, वो इस आर्म से, ये वाला आर्म है एक और एक ये वाला आर्म है, इन दोनों आर्म से इक्वल फासले पर है। हर जगह पर ये इक्वल फासले पर ही आता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, जितने भी इस दरमियान वाली रे के ऊपर पॉइंट्स होंगे, बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट्स होंगे, वो सारे इस आर्म से और इस आर्म से बराबर बराबर फासले पर होंगे। तो हमने प्रूव में क्या लिखना है? टू प्रूव में PQ इज़ कंग्रुएंट टू PR। PQ ये वाला P से लेकर Q तक का जो फासला होगा और P से लेकर जो R तक का फासला होगा PR, इट ईस्ट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम, इसका मतलब यह है कि P जो है ना इक्वी डिस्टेंस है फ्राम OA रे से एंड OB और OB रे से। तो ये जो PQ इज इक्वल टू PR है, इसका मतलब ये बनता है जो P पॉइंट है वो इन दोनों रेज से इक्वल फासले पर आता है। तो इस बात को हमने प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हमने ड्रा किया PR परपेंडिकुलर टू OA, के जो OA रे थी उसके ऊपर PR परपेंडिकुलर बनाया, ये PR परपेंडिकुलर बना दिया हमने, P पॉइंट से R के ऊपर एक PR परपेंडिकुलर बना दिया, एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB, और जो OB रे थी उसके ऊपर PQ परपेंडिकुलर बना दिया, ये PQ परपेंडिकुलर हमने OB लाइन के ऊपर बना दिया। तो इस तरह से मुझे यहाँ से दो ट्राइंगल मिल गई हैं, एक OPR है, OPR, R के ऊपर इसका 90 का एंगल है ये वाला, और इस तरह से एक दूसरी OQP यानी कि Q के ऊपर 90 के एंगल वाली एक और ट्राइंगल मुझे मिल गई है। तो ये दो ट्राइंगल मुझे मिल चुकी हैं। इनमें OP और OP दोनों में सेम है, कॉमन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, 90 का एंगल 90 के एंगल के बराबर है, और दरमियान में OP और OP कॉमन भी हैं इनका। तो हम अब देखते हैं इसकी स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ चलते हैं प्रूफ करने के लिए। प्रूफ में क्या लिखना हमने? स्टेटमेंट्स को प्लूरल लिखना आप लोगों ने, स्टेटमेंट्स और रीजंस। इन ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ यानी कि ये ट्राइंगल, इसको यहाँ से पढ़ लो, POQ ये वाली जो ट्राइंगल है उसकी हमने कोरिस्पोंडेंस देखनी है, मुताबिकत देखनी है ट्राइंगल POR के साथ, POR के साथ, इस ट्राइंगल के साथ। यहाँ से देखो POR
ओ आर के साथ, इस ट्राइंगल के साथ हमने इसकी कोरिस्पोंडेंस देखनी है, यानी कि बराबरियत देखनी है कि बराबर है कि नहीं है, इसको कंपेयर करना है। तो हम देखते हैं ओ पी इज़ कंग्रुएंट टू ओ पी और ओ पी, इसका ओ पी इसका भी है, इसका भी है। यहाँ से देखो ओ पी इसमें भी है, इसमें भी ओ पी है, तो दोनों में ओ पी है। ओ पी दोनों का कॉमन है क्योंकि ये दरमियान में मुश्तरक लाइन है, इनकी कॉमन लाइन है, तो लिहाजा इसके साथ आप कॉमन लिख दोगे। और एंगल के बारे में देखो पी क्यू ओ, यानी कि ये 90 वाला एंगल पी क्यू ओ, ये 90 वाला एंगल किसके बराबर है, पी आर ओ के, पी आर ओ के, इस 90 वाले एंगल के, पी आर ओ के ये बराबर है इस 90 वाले एंगल के। यहाँ से देख लो पी, यहाँ से देख लो पी क्यू ओ, यानी कि ये वाला 90 एंगल इस बराबर है पी आर ओ, इस 90 वाले एंगल के बराबर है। तो ये बात दिख ली है, ये वाला जो निशान है वो एंगल का निशान है, इधर भी एंगल का निशान लगा दिया, और इधर क्यू को दरमियान में रखा क्योंकि क्यू के ऊपर एंगल था, और इधर आर को दरमियान में रखा क्योंकि आर के ऊपर एंगल था। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, ये कंस्ट्रक्शन से पता चलती है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है ना, ये देखो परपेंडिकुलर, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वजह से हमने 90 का एंगल लिख दिया, और ऊपर ये रे का निशान लगा बनाया हुआ है। आगे हम इस पर चलते हैं, पी ओ क्यू, पी ओ सॉरी यहाँ से देखो पी ओ क्यू का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है। और इधर से पी ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये एंगल बराबर है। ये देखो ना टिक का निशान लगाया हुआ, एक टिक लगाया हुआ हमने, तो ये बराबर है। ये कैसे पता चला था, ये गिवन से पता चला था। गिवन में आप देखो कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, क्योंकि वो बाइसेक्टर के ऊपर है ना, बाइसेक्टर ने वो एंगल्स बनाए हैं, तो बाइसेक्टर के बारे में हमें पता है कि बाइसेक्टर जो एंगल बनाता है ना, उनको वो एंगल एक बराबर एंगल बनाता है, क्योंकि वो बड़े एंगल को काट देता है। ये मैंने यहाँ पर वाज़ेह समझाया कि इसने बड़े एंगल को काटना होता है, दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, और दो हिस्से बराबर बनते हैं। तो बाइसेक्टर की वजह से ये बने थे, और बाइसेक्टर की वजह से ये बिल्कुल बराबर एंगल बने थे, तो इस वजह से हमने इनको बराबर कहा, और ये बात गिवन में हुई थी, इसलिए हमने इसके सामने गिवन लिख दिया है। अब देखें, दो एंगल हमें बराबर मिल चुके हैं और एक साइड बराबर मिल चुकी है। तो जब तीन चीज़ें किसी भी दो ट्राइंगल की बराबर हों, इन दोनों ट्राइंगल की तीन चीज़ें हमें बराबर मिल चुकी हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, और ओपी साइड और ओपी साइड, तो ये तीन चीज़ें हमें बराबर मिल चुकी हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो कोरिस्पोंडेंस वाली ट्राइंगल्स हैं पी ओ क्यू और पी ओ आर, उनके दरमियान में कंग्रुएंट का साइन लगा देंगे, पी ओ क्यू इज़ कंग्रुएंट टू पी ओ आर। तो बराबर कंग्रुएंट का साइन लगा दिया, और हमने सामने पास्चुलेट लिख दिया। एस का मतलब है साइड एंगल कंग्रुएंट टू साइड एंगल, क्योंकि ये दो एंगल थे इसलिए दो दफ़ा एंगल लिखा, और एक ये साइड थी इसलिए एक दफ़ा साइड इधर भी लिखा इधर भी लिखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारी एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये वाली है, ये सारी बराबर हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी तीन चीज़ें हमें बराबर मिल चुकी हैं। दो एंगल बराबर मिले हैं, एक साइड बराबर मिली है, तो इस वजह से इनकी 6 की 6 चीज़ें बराबर हैं। 6 की 6 चीज़ों में क्या आएगा, बाकी ये वाला एंगल पी बचता है, ये एंगल पी इसके एंगल पी के बराबर होगा। और क्या बचती है, आर पी के बारे में या पी आर के बारे में, पी क्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन और बचता है ओ आर और इसका ओ आर और ओ क्यू भी बराबर होंगे। तो ये जो दो साइड्स बची थी वो भी बराबर होंगी। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये जो पी आर है और पी क्यू है वो भी बराबर हैं। तो पी क्यू इज़ कंग्रुएंट टू पी आर, जिसके बारे में हमने बात करनी थी, जिसके बारे में उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रूव क्या करके दिखाओ। उसने कहा था कि ये प्रूव करके दिखाओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म। इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म का मतलब है पी क्यू बराबर है पी आर के।
यानी कि ये पी क्यू बराबर है पी आर के। तो हमें हर एक चीज़ बराबर मिल गई, हैंस लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर है पी आर के। और वो क्यों बराबर है, इस जो एस ए पोस्टुलेट हमने लगाया है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि हमारी ट्राइंगल बराबर बराबर आ चुकी हैं तो लिहाजा उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड यानी कि उनकी मुताबिकत वाली साइड्स भी आपस में बराबर बराबर होंगी। जब ट्राइंगल बराबर हैं तो उनकी मुताबिकत वाली साइड्स भी बराबर बराबर होती हैं। इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।